तो 2021 का बजट आपके लिए कैसा रहा है, ये समझाने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत सर। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका न्यूज़ नेशन पर। सर, सबसे पहले जो आम भारतीय है जो बहुत ज़्यादा उम्मीदें करता है बजट से हर साल, उसके लिए इस बजट में क्या कुछ खास जो आप बताना चाहें? देखिए, पूरा बजट जो है वो ग्रोथ के लिए है और ग्रोथ जब होगी तभी आम आदमी को फ़ायदा होगा। ग्रोथ के साथ जॉब्स बनती हैं, ग्रोथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है और ग्रोथ के साथ हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन बढ़ता है। तो अगर आम आदमी का फ़ायदा करना है तो देश का फ़ायदा करना ज़रूरी है। और ये पूरा बजट जो है, आप इसको ध्यान से पढ़िए तो पूरा बजट ही आम आदमी के लिए डिवोटेड है। सर, यही वजह है क्या कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है? बहुत ज़रूरी है ये समझना कि देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन आवश्यक था और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और बजट में बहुत फोकस रहा ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल्कि एसेट मोनेटाइजेशन पर, कि जो जो एसेट्स बन चुके हैं उनको गवर्नमेंट बना लेती है पर ऑपरेट और मेंटेनेंस ठीक से नहीं कर पाती, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को लाना आवश्यक है जी। और दूसरा कि स्टेट्स को भी नज करना है कि वो एफिशिएंट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर करे, इसलिए पीपीपी के लिए उनको सहायता देंगे। तो हर तरह से ये बजट देखिए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस रहा है, रेल, रोड, एयरपोर्ट्स, वेयर हाउसिंग, स्पोर्ट्स, स्टेडियम, सब पे। और इंफ्रास्ट्रक्चर ही आपको ग्रोथ फॉर्मेशन पे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और ग्रोथ पर ले जाएगा। अमिताभ सर, पीपीपी की बात सर हम पिछले कई बजट से लगातार देख रहे हैं। यूपीए के वक्त भी पीपीपी की बात होती थी, खासकर रेलवे में, अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन राज्यों का जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। क्या आप उम्मीद करके चल रहे हैं कि राज्य भी आगे आएंगे इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर? और एक सवाल और सर जो विपक्ष उठा रहा है वो ये कि अब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट थे उनको बेचने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मैं हेल्थ, एजुकेशन और न्यूट्रिशन को कहूँगा, जहाँ स्टेट्स का बहुत बड़ा रोल है और जहाँ स्टेट्स पैसा लगा रहा है और गवर्नमेंट उस पर पूरा फोकस कर रहा है। पर अगर एफिशिएंट इकोनॉमी चाहिए तो बिजनेस एरियाज तो प्राइवेट सेक्टर को करने चाहिए। अब कोल माइनिंग करनी है या फिर आपको मिनरल्स चलाने हैं या फिर आपको एफिशिएंसी लानी है तो वो तो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से चलेगा। गवर्नमेंट तो चला नहीं सकता ना प्राइवेट सेक्टर की तरह। खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर और हेल्थ को लेकर आने वाले वक्त में किस तरीके के व्यापक बदलाव नजर आते हैं और वो बदलाव होने बेहद जरूरी हैं जो वक्त की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका न्यूज़ नेशन के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।